हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्ट्रगल ऑन द वे में। दोस्तों, आज मैं आपके लोग के सामने ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ बात को लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। और अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी, जिसको हम लाइफ बोलते हैं, लाइफ को हमें ऊपर की ओर से गॉड गिफ्टेड मिली हुई है, उसको ऐसे यूँ ही बेकार नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि इस अमूल्य धन को एक सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इसको खुशहाल बनाकर जीना चाहिए। क्योंकि बिना मकसद के अगर हम ज़िंदगी जिएँ तो उसको ज़िंदगी जीना नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी टारगेट को अगर के बिना अगर हम कोई किसी भी दिशा में काम कर रहे हैं, अगर हमको मालूम ही नहीं कि हमको पाना क्या है, लास्ट तक रिजल्ट हमको क्या लाना है, तब तक हम उस काम को करते ही रह जाएंगे। पता नहीं होगा कि कब उस काम का एंड हुआ और कब उसका स्टार्टअप हुआ है। इसलिए पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे लाइफ का टारगेट क्या है, उसके बाद हमें किसी भी काम में लगना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जीवन में भी एक मकसद होना जरूरी है और उस पर लगे रहना भी हमारा एक अपना कर्तव्य है। ठीक है, और कहते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ मतलब एक सोच रखना चाहिए, अपना एक फिक्स टारगेट रखना चाहिए, मिशन रखना चाहिए कि हमें ये करना है। क्योंकि बिना मिशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ज़िंदगी को यही समय गुजारना को ही ज़िंदगी नहीं कहा जा सकता। ज़िंदगी को एक सही वे में ले जाना, उसको सही तरीके से जीना, ये हमारे बस में है और हमको तय करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेकर जाना है और कैसे उसको व्यतीत करना है। क्योंकि शुरुआत में तो ज़िंदगी जीना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती जाती हैं, कर्तव्य आते जाते हैं, उस सब को मिला जुला कर लेकर हमको चलना होगा और साथ में अपनी ज़िंदगी को भी एक बेहतर बनाने के लिए शुरू से ही थोड़ा बहुत संघर्ष करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बचपन में अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़, अपने वक्त से खिलवाड़ करेंगे तो आगे चल करके जब हम बड़े होंगे, हमारे ऊपर जब जिम्मेदारी आएगा परिवार का, उस समय हमें पछतावा होगा और उस समय हमें एहसास होगा कि मैंने बचपन में वो काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और वो जो काम करना चाहिए तो मैंने नहीं किया। ये गिल्टी कभी अपने आप के ऊपर नहीं लाना चाहिए। इसके लिए हमें ज़रूरत ये है कि अभी हमारे पास जो मौका आया, इस मौका को हम गंवारे ना दें और इस मौके को लेकर के हम कुछ ऐसा करें, बेहतर करें, जिसको लेकर के आगे हम चल करके अपने आप को गिल्टी ना साबित करना पड़े। ठीक है, और हर एक काम संभव होता है अगर आपने किसी भी चीज़ का बड़ा सपना देखा है, चाहे आप एक्टर बनने का सपना देखो या सिंगर या फिर इंजीनियर या फिर डॉक्टर, भले ही आपके पास कुछ पैसे ना हो फिर भी आप बन सकते हैं। ये सभी लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ, आप बन सकते हैं, बस बशर्ते आपको ये ठानना होगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ। ठीक है, वरना भगवान ने ऐसा कुछ भी बनाया ही नहीं जो काम इम्पॉसिबल हो। अरे इम्पॉसिबल लगता है हर एक काम, लेकिन हर एक काम का एक सोल्यूशन होता है और हमें प्रॉब्लम पर ध्यान न दे करके उस सोल्यूशन पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, और ये सोचना कि मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे शुरुआत करें, इससे बेहतर है कि आपको जितना दूर तक रास्ता दिखाई दे रहा है उतना दूर तक चलिए, उसके आगे का रास्ता आपको वहाँ पहुँचने के बाद दिख जाएगा। ठीक है, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना आप कीजिए, आगे आगे आपको रास्ता मिलता जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। क्योंकि जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते हैं तब तक कोई भी काम जो होता है असंभव लगता है। ठीक है, और हम अपने भाग्य के निर्माता भी खुद हैं। इसके लिए दूसरों पर डिपेंड मत रहिए कि उसके कारण मेरा भाग्य चमकेगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, आप अपने भाग्य निर्माता खुद हैं। ठीक है, अगर आप जैसे चाहेंगे आपका लाइफ भी, आपका आने वाला भविष्य भी वैसा ही होगा। और ज़िंदगी में सबको महत्व देना चाहिए, चाहे हमारे माँ बाप हों या हमारे दोस्त हों या हमारे और कोई मतलब रिश्तेदार हों, सबको महत्व देकर चलना चाहिए, महत्व देना चाहिए। क्योंकि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए वो कोई नहीं जानता। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर कहा जाता है कि जहाँ पर सुई का काम, वहाँ पर तलवार काम नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर जब हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें अपने पीछे छूटे हुए लोगों को भूलना नहीं चाहिए, उन सबको भी याद रखना चाहिए। ठीक है, और कामयाबी पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम एक मतलब बहुत बड़ा ही सपना लेकर चलें, कोई बात नहीं, आप एक छोटे लक्ष्य लेकर चलिए और उसको दिल से एकदम पैशन के साथ कीजिए। वो एक दिन आपको सफलता और आपका नाम दोनों दिला देगा। ठीक है, और पैसे से ज़्यादा ज़रूरत है आपका इज़्ज़त, आपका नाम। अगर आपके पास करोड़ों कमा रहे हो लेकिन आपको अगर लोग इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, समझ लीजिए वो लाखों करोड़ों रुपया बेकार गया है। लेकिन आप सिर्फ 1000 रुपये ही कमा रहे हो लेकिन लाखों लोग के
या लाखों लोग छोड़िए, 5 या 10 लोग के बीच आपका इज़्ज़त अच्छा है तो खुद पर आपको गर्व होगा। ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन आप करोड़ों रुपये कमा रहे हैं और आपको लोग एक इज़्ज़त के नज़रिए नहीं बल्कि एक मतलब उसको कह सकते हैं एक महान लोग के भांति आपको नहीं देख रहे हैं, आपको एक दुष्ट व्यक्ति के नज़रिए से देख रहे हैं और आपको एक मतलब उन लोग के लाइन में आपको गिनती नहीं कर रहे हैं जो लोग जिस लाइन में महान लोग आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका करोड़ों रुपया कमाना गंवार है, बेकार है। ठीक है, इसलिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोग आपको पसंद करें, आपको लाइक करें और आपको इज्जत दें। ठीक है, और लगिए, अगर आप सपना देखे हैं तो सपना ज़रूर होगा, बशर्ते आपको लगना होगा, उसको पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा और आपको एक धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं और यहीं कहेंगे अंत में कि लगिए, कोई भी काम असंभव नहीं होता है, बस आपको ठानना होगा कि मुझे करना है तो करना है। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक अच्छा हो या बुरा इससे मतलब नहीं। आप अगर लक ख़राब भी हो तो मैंने पहले बताया कि मेहनत से लक भी बदलता है, लक पर डिपेंड रहने से कुछ नहीं होता। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, एक दिन लक भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन 10वीं फेल, सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी वो भी फेल हुए थे। बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन बनती है, पर हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। प्लेन इन्वेंटर्स राइट ब्रदर्स अगर वो अपनी नाकामी के डर से कहीं रुक जाते तो आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना मुश्किल होता। वो भी शुरू में फेल हुए। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता।